हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कोचिंग एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिमाचल के नामकरण और उसके गठन के ऊपर। आज हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया। उसके बाद कौन कौन से काम या कौन कौन सी चीज़ें आपके हिमाचल में हुई। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि आपके हिमाचल को कब फ्रेम किया गया, कब मेक किया गया या कब आपके हिमाचल का गठन किया गया। अगर हम डेट की बात करें तो आपके हिमाचल को फ्रेम किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। अगर हम बात करें कि जो 15 अप्रैल है आपके हिमाचल में किस दिन के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, तो इसको हम बोलते हैं हिमाचल डे। फिफ्टीन अप्रैल को हम हिमाचल में हिमाचल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपके हिमाचल का इस दिन क्या किया गया था, गठन। अब हम आगे बात करते हैं कि इस दौरान एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशंस आपके हिमाचल में कितनी एस्टेट्स या प्रिंसली स्टेट्स आपके हिमाचल में शामिल करवाए गए थे। तो करवाए गए थे वो 30। अगर इन 30 की हम बात करें तो ये तो कंबाइन करके बनाए गए थे शिमला हिल स्टेट्स और पंजाब प्रोविंस को। अगर हम बात करें कि इसमें से जो था 26 जो रियासतें रही थी वो ली गई थी शिमला हिल स्टेट से। अगर हम बाकी 4 स्टेट्स की अगर हम बात करें, रियासतों की बात करें, तो वो ली गई थी पंजाब प्रोविंस से। आगे हम बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशंस हिमाचल में जो थी पॉपुलेशन आपके हिमाचल की कितनी थी। तो ये पॉपुलेशन थी 9,35,000। अगर हम एरिया की बात करें कि इसमें आपके हिमाचल का एरिया कितना था, तो ये था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट लेवल का मिलेगा। जैसे 27,108 स्क्वायर किलोमीटर, 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में आता है एरिया से रिगार्डिंग कि आपके हिमाचल का एरिया जो था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशंस कितना था। तो एक्चुअल में ये एरिया था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। आगे हम अगर बात करें कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशंस हिमाचल में जिलों की संख्या कितनी थी, तो इस टाइम आपके हिमाचल में जो था 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल करवाए गए थे। अगर हम इन 4 जिलों की बात करें कि वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे, तो इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे CMMS। अगर हम सी की बात करें तो सी को हम डिनोट करते हैं चंबा से। अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करें तो हमको बोलते हैं हम महासू। और सेकंड अगर हम एम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं मंडी। और जो हमारे पास एस जो है ये किसको डिनोट करता है, तो ये करता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को। अब इस टाइम जो था आपके हिमाचल में फॉर्मेशन के समय में जो था 4 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व करवाए गए थे, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। अब हम बात करते हैं कि जो 4 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व करवाए गए थे इनमें जो था एरिया वाइज जो था सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो महासू जो था आपका सबसे बड़ा जिला था एरिया वाइज। अगर हम बात करें कि आपके हिमाचल की जब फॉर्मेशंस करवाई गई थी तो आपके हिमाचल में पहला जिला कौन शामिल करवाया गया था, तो फिर ये था आपका चंबा। ये क्वेश्चन भी दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला तो फिर आएगा आपका महासू, और अगर पूछा जाएगा कि आपके फॉर्मेशंस के समय में पहला जिला कौन शामिल करवाया गया था, तो फिर आएगा चंबा। अगर हम आगे बात करें कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशंस आपके हिमाचल में
तहसीलें कितनी थी, तो ये थे 24। अगर हम बात करें कि फॉर्मेशंस के समय में जो 24 तहसीलें आपके हिमाचल में बनाई गई थी, पर डिस्ट्रिक्ट में जो था कितनी कितनी तहसीलें शामिल करवाई गई थी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो थी इस टाइम 3। अगर हम महासू की बात करें तो महासू में जो था 11 तहसीलों को शामिल करवाया गया था। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में जो था 6 तहसीलों को शामिल करवाया गया था। अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में जो था 4 तहसीलों को आपके हिमाचल में शामिल करवाया गया था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशंस। आगे हम बात करें कि आपके हिमाचल के गठन के इसमें कितनी सब तहसीलें आपके हिमाचल में बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी 2 सब तहसीलें। अगर हम इन 2 सब तहसीलों की बात करें तो ये ओनली जो थी डिस्ट्रिक्ट चंबा से बनाई गई थी, बाकी डिस्ट्रिक्ट से नहीं बनाई गई थी। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जो था आपके हिमाचल में जो था, इससे पहले राजाओं का शासन था। राजा जो थे जनता से जो था सारा काम करवाते थे। अब क्या हुआ, जब आपके हिमाचल का गठन कर दिया गया तो आपके हिमाचल को जो था एक ग्रेड दे दिया गया, एक जिसकी अगर हम बात करें एक नई क्लास दे दी गई या नया दर्जा दे दिया गया। अगर हम उस दर्जे की बात करें तो कौन सा दर्जा आपके हिमाचल को दिया गया था, तो दिया गया था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं मुख्य आयुक्त क्षेत्र या प्रांत। अब जो क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग जो आपका पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपका हिमाचल जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब से कब तक रहा था, तो ये रहा था 1948 से 1951 तक। आगे हम बात करते हैं कि जब आपके हिमाचल में जो था या हिमाचल को क्या ग्रेड दे दिया गया था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो इसमें जो था आपके हिमाचल में गवर्नमेंट के द्वारा एक नया पद दे दिया गया था, डेजिग्नेशन दे दी गई थी कि आपके हिमाचल में जो है आप ऑफिशियल वर्क कौन हैंडल करेगा व्यक्ति, उसको बोलते थे चीफ कमिश्नर। अगर हम बात करें कि आपके हिमाचल में जो था फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे NC मेहता जी। ये क्वेश्चन भी आपका मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है कि आपके हिमाचल से जो था पहले मुख्य आयुक्त कौन बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे NC मेहता जी। आगे हम बात करें कि साथ ही में जो था इनके साथ जो था आपके हिमाचल में जो था एक उप मुख्य आयुक्त भी बनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं डिप्टी चीफ कमिश्नर। फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर इन HP की अगर हम बात करें तो वो बनाए गए थे EP मून। अगर इनको शॉर्ट में बोलें EP मून के नाम से इनको जाना जाता है, लेकिन अगर पूरे नाम की अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं E पेंड्रल मून। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि आपके हिमाचल से जो था पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन बनाए गए थे, तो वो थे E पेंड्रल मून। आगे अगर हम बात करें कि लास्ट चीफ कमिश्नर इन HP कौन बनाए गए थे। अब ये जो हमारे पास जो फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर बनाए गए थे NC मेहता के बाद जो था इन्हीं को रिमूव करके सेकंड हमारा क्या बनाया गया था, चीफ कमिश्नर बनाया गया था हिमाचल में। लेकिन अगर हम लास्ट चीफ कमिश्नर इन HP की बात करें तो वो बनाए गए थे भगवान सहाय जी। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है कि जो लास्ट आपके हिमाचल में चीफ कमिश्नर बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे भगवान सहाय जी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि जो हमारे हिमाचल का गठन किया गया था तो इस दौरान जो था चीफ कमिश्नर प्रोविंस आपके हिमाचल को घोषित किया गया था। तो इनको सलाह देने के लिए चीफ कमिश्नर जो पद आपके हिमाचल में आया था, इनको सलाह देने के लिए जो था आपके हिमाचल में जो था एक एडवाइजरी कमेटी या अगर हम इसकी बात करें या एडवाइजरी काउंसिल इसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं सलाहकार
सलाहकार परिषद या सलाहकार समिति। अब ये जब बनाई गई थी तो कब बनाई गई थी, अगर हम इसकी डेट की बात करें तो इसकी डेट थी 30 सितंबर 1948 को। अब क्या हुआ, इसमें अगर हम मेंबर्स की बात करें कि इसमें जो था नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, तो इसमें जो थे 9 मेंबर इन्वॉल्व करवाए गए थे। अब ये जो 9 मेंबर आपके इसमें इन्वॉल्व करवाए गए थे वो कौन कौन से थे मुख्य, उनमें थे वाईएस परमार जी, पंडित पद्मदेव जी, बघात रियासत के राजा दुर्गा सिंह जी, आपके मंडी के राजा लक्ष्मण सेन जी, उसके बाद अगर हम बात करें चंबा रियासत के राजा तो वो थे लक्ष्मण सिंह जी। क्लियर। इस तरह से और भी व्यक्ति जो थे वो आपके इसमें शामिल करवाए गए थे एडवाइजरी कमेटी या काउंसिल में। क्लियर। अब ये जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी वो इनको जो था, इनको चीफ कमिश्नर का काम पसंद नहीं आ रहा था कि चीफ कमिश्नर जिस तरह से काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जो इसके जो व्यक्ति रहे थे उन्होंने क्या किया कि अपने जो पद थे या जिसके लिए एडवाइजरी काउंसिल के लिए जो था इनको नियुक्त किया गया था व्यक्तियों को, जैसे वाईएस परमार, पंडित पद्मदेव जी, दुर्गा सिंह वगैरह जी को, तो इन्होंने क्या किया, निर्णय लिया कि हम जो है इस परिषद को या इस काउंसिल को जो है छोड़ रहे हैं। क्लियर। अभी इन्होंने जो था 1951 में जो था इन्होंने अपनी काउंसिल से जो था, इस काउंसिल से जो था त्याग कर दिया था। अब जब इन व्यक्तियों ने जो था इस काउंसिल से जो था त्याग कर दिया तो क्या हुआ, 1951 में जो हमारे क्या थे वाईएस परमार जी, इनको जो था संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो कब गठित करवाई गई थी 1946 में। क्लियर। अगर हम बात करें कि हिमाचल से जो था ये शामिल होने वाले व्यक्ति बने थे वाईएस परमार जी, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। आगे अगर हम बात करें कि इसी दौरान जो था एक आपके हिमाचल में बिलासपुर एस्टेट या कहलूर एस्टेट होती थी, मींस बिलासपुर रियासत होती थी या कहलूर रियासत होती थी। अब जो था कि जब आपके हिमाचल का गठन किया गया था वो आपके हिमाचल में शामिल नहीं हुई थी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशंस। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पेपर में कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशंस आपके हिमाचल में जो था कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई थी, तो वो आपकी थी बिलासपुर रियासत। अब जो बिलासपुर जो रियासत रही थी वो क्यों आपके हिमाचल में उस टाइम शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि इसका में एक जो रीज़न था वो एक था कि जो इस टाइम जो था बिलासपुर के जो राजा रहे थे, अगर हम बिलासपुर के राजा की बात करें तो इसके अंतिम राजा थे आनंद चंद जी। ये क्या चाहते थे, बिलासपुर को एक अलग राज्य या एक अलग प्रांत बनाना चाहते थे, बल्कि हिमाचल में शामिल नहीं करना चाहते थे। अब दूसरा कारण जो था ये था कि इसमें जो था आपके इस बिलासपुर रियासत में या कहलूर रियासत में एक भाखड़ा नांगल नामक गांव में जो था एक ब्रिज बनाया जा रहा था, पुल या बांध डैम बनाया जा रहा था, जिसका काम जो था पंजाब गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी या पंजाब प्रोविंस देख रहा था। अब क्या हुआ कि जो पंजाब गवर्नमेंट थी वो बोल रही थी कि ये हमारे अंडर है, इसके ऊपर हमारा राइट है, लेकिन जो आनंद चंद वगैरह जी जो थे वो कहलूर के जो मेन व्यक्ति रहे थे वो बोल रहे थे कि ये जो एरिया है आपके हिमाचल वाले जो बोल रहे थे, हिमाचल में के जो व्यक्ति थे वो बोल रहे थे कि ये हमारा भाखड़ा नांगल जो डैम है ये हमारे बिलासपुर में पड़ता है। क्लियर। अब इन विवादों के कारण जो था आपके बिलासपुर रियासत को या कहलूर रियासत को जो था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन 15 अप्रैल 1948 को आपके हिमाचल में जो है शामिल नहीं किया गया था, बल्कि कब किया गया था,
अब जो बिलासपुर के राजा थे आनंद चंद जी, वो क्या कर रहे थे, उनको जो था सेंट्रल गवर्नमेंट भी और जो स्टेट के जो भी हेड रहे थे, मंत्री परिषद जो रही थी, उन्होंने जो था इनके साथ जो था काफ़ी बार मीटिंग्स की थी, लेकिन ये जो थे ये सहमत नहीं हुए। लेकिन बाद में जो था इन्होंने 15 अगस्त 1948 को क्या हुआ, जो विलय पत्र था उसके ऊपर क्या कर दिया, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और इसको जो था आपके हिमाचल में इन्वॉल्व करवाया गया। ये भी पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन कि आपके हिमाचल की जो बिलासपुर रियासत थी वो आपके हिमाचल में कब शामिल करवाई गई थी, तो 15 अगस्त 1948 को। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपके बिलासपुर रियासत को या कहलू रियासत को हिमाचल में मिला दिया गया, तो इनकी क्या मांग थी बिलासपुर के राजा की कि हमारे लिए जो है एक अलग प्रोविंस बनाओ या अलग स्टेट बनाओ। तो उनके लिए क्या हुआ, एक अलग प्रांत की घोषणा कर दी गई, या आपके हम बात करें बिलासपुर को अलग प्रांत बना दिया गया। कि इसी टाइम जो था एक डिप्टी भी बनाए गए थे, डिप्टी चीफ कमिश्नर इन बिलासपुर। अब जो डिप्टी चीफ कमिश्नर आपके बिलासपुर में बनाए गए थे वो कौन व्यक्ति बनाए गए थे, तो उनको हम बोलते हैं श्री चंद छाबड़ा। श्री चंद छाबड़ा ये क्या बनाए गए थे, फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर इन बिलासपुर स्टेट। अब क्या हुआ कि यहाँ की जनता जो थी बिलासपुर की, बिलासपुर राज्य की, वो क्या थी, यहाँ के राजा या आनंद चंद जो चीफ कमिश्नर बनाए गए थे उनसे सहमत नहीं थी। उन्होंने जो था इनको अपने पद को त्याग करने के लिए जो था विवश कर दिया था। फिर उन्होंने क्या किया था, जब अपने पद से वो इनको हटाया गया था चीफ कमिश्नर आनंद चंद जी को, तो फिर जो हमारे फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर बने थे श्री चंद छाबड़ा जी, उन्हीं को क्या किया गया था, फिर बाद में रिमूव करके सेकंड चीफ कमिश्नर इन बिलासपुर, तो वो बनाए गए थे यही। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें 1951 में क्या हुआ, इंडियन पार्लियामेंट में पार्ट सी स्टेट एक्ट जो था वो पास किया गया, जिसके तहत जो था आपके हिमाचल को क्या ग्रेड दिया गया, पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 में इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय जो हमारा संसद है उसमें जो था कौन सा एक्ट पास करवाया गया, पार्ट सी स्टेट एक्ट, ग श्रेणी के राज्यों का अधिनियम पारित करवाया गया, जिसके तहत जो था आपके हिमाचल को जो था फिर क्या ग्रेड दिया गया था, पार्ट सी स्टेट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका हिमाचल जो है कब से कब तक जो था पार्ट सी स्टेट रहा था। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो टाइम पीरियड था 1951 टू 1956। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें इसी समय क्या हुआ आपके हिमाचल में, जब आपके हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य घोषित किया गया तो आपके हिमाचल में जो था जो बना हुआ था क्या,
चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो था, मुख्य आयुक्त जो प्रांत बना था आपके हिमाचल को, उसको अब क्या कर दिया गया, रिमूव, बल्कि अब क्या बना दिया गया, पार्ट सी स्टेट। जब पार्ट सी स्टेट आपके हिमाचल को बनाया गया या घोषित किया गया पार्ट सी स्टेट, तो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस या चीफ कमिश्नर का जो पद था आपके हिमाचल में, उसको रिमूव करके क्या बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम बोलते हैं उपराज्यपाल। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि आपके हिमाचल से जो थे, हिमाचल में फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे, वो बने थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि ये कब बने थे, तो ये बने थे 1 मार्च 1952 में। अब इसी दौरान जो था आपके हिमाचल में जो था विधानमंडल, या अगर हम बात करें विधानसभा बनाने की बात या मांग उठ रही थी। अब क्या हुआ, इसी दौरान जो था 1951 में आपके हिमाचल में जो था फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवाए गए विधानसभा के लिए। कब करवाए गए, 1951 में विधानसभा के लिए आपके हिमाचल में इलेक्शन करवाए गए। अगर एक्चुअल टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो अक्टूबर 1951 में। अगर प्लेस पूछा जाएगा कहाँ पे करवाए गए, तो ये करवाए गए थे किन्नौर के कल्पा में। क्लियर। अब यहाँ पे जो इलेक्शन पहले करवा दिए गए थे 1951 में, तो यहाँ का रीज़न ये था कि जो था ये पहाड़ी इलाका था, और यहाँ पे जो था फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो था बर्फबारी पड़ती थी, जिसके कारण जो था ये पहले ही यहाँ पे इलेक्शन करवा दिए गए थे। अब ये जो इलेक्शन आपके विधानसभा के लिए करवाए गए थे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आम चुनाव। अब ये जो आम चुनाव का नाम इनको दिया गया था, तो क्यों बोला गया था, क्योंकि इसी में जो था, इन्हीं इलेक्शन में जो था सबसे पहले जो था लोगों ने जो था पार्टिसिपेट किया था, लोगों ने वोट करके जो था फिर अपने यहाँ पे मंत्री उनका चुनाव या एमएलए वगैरह का चुनाव किया था। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वोटर कौन थे आपके एचपी से, या पहले मतदान करने वाले व्यक्ति आपके हिमाचल से कौन थे, तो वो थे श्याम शरण नेगी जी। श्याम शरण नेगी जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट वोटर इन एचपी कौन थे, वो तो श्याम शरण नेगी जी। अगर पूछा जाएगा कहाँ से थे, तो ये भी आपके कहाँ से थे, किन्नौर के कल्पा से थे। आगे अगर हम बात करें, तो इसी टाइम जो था आपके हिमाचल में इलेक्शन हो रहे थे विधानसभा के लिए। तो अगर हम बात करें कि विधानसभा के जो प्रथम व्यक्ति बने थे, विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा स्पीकर की अगर हम बात करें, तो वो कौन व्यक्ति बने थे। विधानसभा स्पीकर की अगर हम बात करें, हिमाचल में फर्स्ट बने थे जयवंत राम जी। फर्स्ट विधान सभा चेयरमैन या स्पीकर वो बने थे जयवंत राम जी 1952 में। ये भी क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है कि फर्स्ट विधानसभा स्पीकर कौन बने थे हिमाचल में, तो बने थे जयवंत राम जी। अगर हम बात करें कि फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव
आपके हिमाचल में कौन बनाए गए थे विधानसभा के, तो वो बनाए गए थे KL मेहता जी। अब यहाँ पे भी जो है लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है जब भी हम पेपर में बैठते हैं कि हम अगर पूछा जाएगा आपका पेपर में कि मुख्य सचिव कौन बनाए गए थे विधानसभा के, तो बनाए गए थे KL मेहता। अब जो दूसरे व्यक्ति थे NC मेहता, वो क्या बनाए गए थे हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर इन HP। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसी दौरान जो था एक डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे विधानसभा के, वो कौन थे, वो थे कृष्णचंद जी। आगे अगर हम बात करें कि जो विधानसभा इलेक्शंस हमारे करवाए गए थे, ये कितने सीट्स के लिए करवाए गए थे, अगर हम सीट्स की बात करें तो ये 36 सीटों के लिए करवाए गए थे। अब क्या हुआ, ये जो 36 सीटों के लिए इलेक्शन करवाए गए थे, इनमें से जो था 24 जो सीटें थी वो कैप्चर कर ली थी किसने, INC ने। अब ये जो INC थी ये कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट CM इन HP बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे YS परमार जी। अगर बात करें कि इन्होंने शपथ कब ग्रहण की थी, तो वो की थी 24 मार्च 1952 को। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनको जो था शपथ किसने दिलवाई थी या ओथ किसने दिलवाई थी, तो वो दिलवाई थी जो हमारे फर्स्ट क्या बने थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हिमाचल के बने थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी, उन्हीं ने दिलवाई थी। आगे अगर हम बात करें 1953 में, 1953 में क्या हुआ कि आपके सेंटर में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस कमीशन एस्टेब्लिश करवाया गया, तो इसको हम बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस कमीशन। अगर हम इसकी बात करें कि इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। अभी ये जो कमीशन एस्टेब्लिश करवाया गया था, तो क्यों करवाया गया था, अगर हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट या डेट की बात करें कब ये एस्टेब्लिश करवाया गया था, तो 29 दिसंबर 1953 में। अब ये जो हमारा कमीशन एस्टेब्लिश करवाया गया था, ये करवाया गया था कि जो भी राज्य हैं हमारे पूरे भारत में, या इन्होंने जो था आपकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या निश्चय किया कि जितना भी आपके भारत का एरिया है उनके कुछ एरिया को मिला के नए स्टेट्स बना दो, या जो पुराने हैं उन्हीं को किसी और में मर्ज कर दो या विलय कर दो। उसके संबंध में जो था ये आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस कमीशन एस्टेब्लिश करवाया था। इन व्यक्तियों को जो था ये काम सौंपा गया था। अगर हम बात करें कि इसके जो अध्यक्ष रहे थे, इस कमीशन के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो बनाए गए थे फजल अली जी। अब ये जो कमीशन था इसमें दो और व्यक्ति भी रहे थे, हृदयनाथ जी और दूसरे थे पाणिकर जी। अब ये जो था, ये जो कमीशन एस्टेब्लिश करवाया गया था 29 दिसंबर 1953 को, इन्होंने जो था हिमाचल का दौरा किया। 1954 में हिमाचल में ये पहुंचे। अब इस टाइम जो था आपके हिमाचल में जो थी किसकी सरकार थी,
कांग्रेस पार्टी की, मतलब YS परमार जी तो आपके CM बन चुके थे। अब क्या हुआ, इनका बहुत सारा डिस्कशन इन कमीशन के अध्यक्ष और जो भी मेंबर्स थे उनके साथ चलता रहा। अब जो क्या थे, हमारे फजल अली जो हेड थे, वो चाहते थे कि जो हिमाचल है उसको पंजाब प्रोविंस में शामिल नहीं किया जाए, लेकिन जो 2 अदर मेंबर्स थे वो क्या चाहते थे कि आपके हिमाचल का जो एरिया है उसको पंजाब प्रोविंस में शामिल किया जाए। अब इन दोनों में जो था विवाद पैदा हो गया, लेकिन अंत में क्या हुआ था कि जो हमारे YS परमार जी जो थे उन्होंने काफ़ी चीज़ों को हैंडल किया और आपके हिमाचल को क्या किया, पंजाब प्रोविंस में शामिल नहीं होने दिया, बल्कि इसके लिए जो था एक अलग केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी की मांग रखी। तो आज का मेरा डिस्कशन यहीं तक। अब अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।